Bismillahirrahmanirrahim. I am शहजाद वहीद, योर बायोलॉजी टीचर, और मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से। और माय डियर स्टूडेंट्स, नबी रहमत सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के साथ और बेज़िदनी इल्मा हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और इस आज के लेक्चर में हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट। और यू नो वेरी वेल कि हम इन्हें आमतौर पे एल्गे और अल्गी भी बहुत से लोग इसे बोलते हैं, माले से एल्गे बोला जाता है। हम एल्गे को डिटेल से पढ़ने के लिए मूव करते हैं टू द व्हाइट बोर्ड। किंगडम प्रोटिस्टा, यू नो कि हम लोग इसे प्रोटोक्टिस्टा भी बोलते हैं, और इसकी जिस सब डिवीजन को आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स। एंड यू नो वेरी वेल कि हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को एल्गे और एलजी के नाम से जानते हैं। और व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डे? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डे मेरी विश ये है कि टू एनेबल माई स्टूडेंट्स टू राइट डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि इस लेक्चर को सुनने के बाद मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। पहला पॉइंट यह है कि वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एल्गी। तो एल्गी की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये है कि एल्गी आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। बहुत से लोग इसे मल्टी भी बोलते हैं, वो भी ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो अपनी फूड खुद बना सकें। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब हो गया फूड और रिवॉर्ड। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज व्हाट? एल्गी, राइट। इनका जो काम है वो वही है जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स कर रहे हैं, मींस फोटोसिंथेसिस। कैन कैरी आउट व्हाट? फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये रोशनी की मौजूदगी में सिंथेसिस कर सकते हैं अपनी फूड की। फोटो का मतलब हो गया लाइट, और सिंथेसिस का मतलब हो गया टू मेक। तो ये रोशनी की मदद से अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं। अगर ये वाला काम प्लांट भी कर रहे हैं और ये वाला काम ये भी कर रहे हैं, तो फिर दोनों में डिवीजन ऑफ वर्क कितनी है? तो आंसर ये है कि अबाउट 50 to 60% फोटोसिंथेसिस कौन कर रहे हैं? हमारे ये वाले प्लांट्स जिन्हें हम लोग एल्गी बोलते हैं। सो दे आर डूइंग अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द टर्म्स ऑफ व्हाट? लाइन शेयर, काफी ज्यादा रोल जो भी प्ले कर रहे हैं। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि अगर ये भी ऑटोट्रॉफ्स हैं और प्लांट्स भी ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? मीन टू से हम ये वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंस फ्रॉम प्लांट्स। जैसे आपने देखा कि मैंने इस फ्लैश कार्ड में आपके लिए बाइफरकेट करके दो बातें लिखी है स्टूडेंट्स। नंबर एक कि आप लोगों ने इनके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करनी है, और नंबर टू डिफरेंस है वो ये है कि आपने इसकी जाइगोट के बारे में बात करनी है। तो आइए हम इन दोनों बातों को सीखते हैं। सो डिफरेंस, वी वांट टू राइट द डिफरेंस फ्रॉम प्लांट्स। डिफरेंस फ्रॉम प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स पहली बात यह है कि आप लोग एल्गी के अलावा किसी भी प्लांट को स्टडी कर ले। मीन टू से चाहे ये मेरे पास ब्रायोफाइट है, चाहे ये मेरे पास ट्रीडोफाइट है,
या ये मेरे पास जिम्नोस्पर्म है, या ये मेरे पास एंजियोस्पर्म है, उन सब से एल्गी इस एस्पेक्ट से डिफरेंट है कि इनके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं. सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर. इसका मतलब ये होगा कि एक ही सेल है जो ऑर्गन भी है और वो ही बाद में गैमेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. इसीलिए हमने बोला कि देयर सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, मींस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सेल. और सेकेंड डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है, ये हमने गुड लगा दिया, यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमने इसको, और अब हम जाइगोट के बारे में पढ़ने वाले, राइट. तो अगर मैं जाइगोट के बारे में बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्लांट्स दे नॉर्मली प्रोटेक्ट देयर जाइगोट्स इन मल्टी लेयर्ड कवरिंग्स. लेकिन एल्गी के केस में ऐसा नहीं है. इनकी फर्टिलाइजेशन एक ऐसे सेल से हो रही है और एक ऐसे सेल में हो रही है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सेल. तो ये वाला वन सेल बाकी सेल से कैसे प्रोटेक्ट हो सकता है? तो पॉसिबल नहीं है. तो इसका जो सेल है, जाइगोट है, इट इज नॉट वेल प्रोटेक्टेड. इट इज नॉट वेल प्रोटेक्टेड, राइट. तो एक ही सेल है, वही जाइगोट में ट्रांसफर होता है और उसी पर्टिकुलर सेल से आगे नया ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाता है. तो ये वो डिफरेंसेस है जो कि हमें नजर आते हैं ग्रुप एल्गी के फ्रॉम द अदर ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स. देन वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड नेक्स्ट स्टेप इज समवेयर हियर, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी. वी वांट टू डिस्कस इट्स मॉर्फोलॉजी. यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, राइट. तो अगर हम अपीयरेंस वाइज बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या पता चलेगा हमें कि एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, राइट. नंबर 2 कि एल्गी मल्टी सेलुलर भी हो सकती है. और अगर ये मल्टी सेलुलर हुई तो फिर क्या चांस हो सकता है स्टूडेंट्स कि इट विल मेक फिलामेंट्स. अब फिलामेंट जैसे कि आप लोगों के बाल हैं, हम हर उस चीज को फिलामेंट बोलते हैं जिसकी चौड़ाई बहुत कम हो और लंबाई बहुत ज्यादा हो, समथिंग लाइक योर हेयर. तो आमतौर पे जो एल्गी है वो फिलामेंट की फॉर्म में पाई जाती है. अब अगर मैं एक पर्टिकुलर फिलामेंट को आप लोगों के सामने ड्रॉ करूं तो उसके बारे में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देखिए जरा. नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो मेरे पास फिलामेंट है, दिस वन, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस, राइट. अगर इस तरह का हो तो हम लोग इसे सेप्टेट फिलामेंट बोलते हैं और सेल्यूलेटेड फिलामेंट बोलते हैं. मींस कि ये एक ऐसा फिलामेंट है जो सेल्स के आपस में जुड़ने से बना हुआ है. और दूसरे टाइप का जो फिलामेंट होगा, दूसरी टाइप का फिलामेंट, उसे हम लोग नाम देते हैं सिनोसिटिक फिलामेंट. COENO, स्वेनो और सिनो, देन सिटिक, CYTIC फिलामेंट, सिनोसिटिक फिलामेंट. अब अगर आप इसको जरा गौर से देखें तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये कोई लंबी सी ही चीज है ऐसी, लेकिन अब इसके अंदर हम लोगों को हरगिज पार्टीशन नजर नहीं आ रहे. ऑल्दो इसके अंदर हमें उतने ही न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं कि जितने न्यूक्लियाई हमें इस पार्टीशन्ड फिलामेंट में नजर आए थे. समथिंग लाइक इट कि यहाँ जैसे सेल्स हैं और हर सेल के अंदर अपना इंडिविजुअल क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस. लेकिन इस वाले केस में ऑल दो न्यूक्लियाई आर देयर बट दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मींस ऑफ क्रॉस वॉल्स. तो यहाँ ये जैसी क्रॉस वॉल बनी हुई है, ये क्रॉस वॉल, ये क्रॉस वॉल, ये वाली चीज हम लोगों को यहाँ नजर नहीं आती. तो इस किस्म के फिलामेंट को हम बोलते हैं व्हाट, सिनोसिटिक फिलामेंट, राइट. ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मेरे पास फिलामेंट है वो किसी लीफ ब्लेड की तरह नजर आ जाए, राइट.
ऐसा भी हो सकता है कि ये मुझे किसी फ्लैटेंड स्टेम की तरह से नजर आ जाए, राइट। तो इस वाले केस में जो फिलामेंट है वो वेरियस टाइप का हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात आपने गौर से समझनी है वो ये है कि इनमें से आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये मेरे पास रूट है, ये मेरे पास स्टेम है, ये मेरे पास लीफ है। अगर आपके पास एक ऐसी प्लांट बॉडी है जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं हो सकती, उसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? थैलस, राइट। तो हम यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं व्हाट? थैलस। तो आप लोगों को बेसिकली डिफाइन करना आना चाहिए द टर्म थैलस। तो आप लिखेंगे अ प्लांट बॉडी और अ बॉडी दैट कैन नॉट बी differentiated, that cannot be differentiated into root, right, stem and leaf, उसे हम क्या बोलते हैं? थैलस। तो आपको एल्गी पूरी में कहीं ऐसी डिवीजन नजर नहीं आएगी, लिहाजा हम एल्गी की प्लांट बॉडी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? थैलस, right. Again, plant body of the algae is called as thallus. Then we want to move to the next concept, and next concept is the pigments. Remember students कि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मैं आप लोगों के बुक के पैटर्न को फॉलो करूं, बिकॉज के हमें आपको बुक पढ़ानी, हमें आपको इस काबिल बनाना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते। तो पिगमेंट्स के लिहाज से स्टूडेंट्स आप नई बात याद रखनी है कि इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, राइट, प्लस इसके पास पाया जाता है कैरोटीन। अब जो कैरोटीन है ना स्टूडेंट्स, ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये होंगे येलो कलर के, राइट, और या फिर ये होंगे ऑरेंज कलर के। दो तरह के कैरोटीन हो सकते हैं, येलो और ऑरेंज। अब इसके अलावा अगर आप इस लेक्चर के एंड पे हम आपसे एक टेबल शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ग्रुप जिसे हम एल्गी बोलते हैं उसमें बहुत डाइवर्सिटी है इन दी टर्म्स ऑफ पिगमेंट्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग इनका एक ग्रुप देखें जिसे हम नाम देते हैं रेड एल्गी, रेड एल्गी, तो इस पर्टिकुलर रेड एल्गी में जो पिगमेंट पाया जाता है उसे मैं डेलिबरेटली, चलें इसको भी रेड कर देते हैं कि रेड एल्गी है हमारे पास। इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है इट इज कॉल्ड एज फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन, right? Whenever this particular pigment joins the cell, it imparts red color, right? इस तरीके से हमारे पास फ्यूकोजेंथीन एक और पिगमेंट है, फ्यूकोजेंथीन, राइट। इसके अलावा हमारे पास जेंथीन। तो ये डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स हैं कि जो डिफरेंट किस्म की कंपोजिशन में डिफरेंट किस्म के कलर्स इंपार्ट करेंगे। इसकी मिसाल ऐसा ही है जैसे कि तीन बेसिक कलर हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और हम इन तीन डिफरेंट किस्म के बेसिक कलर को मिला के और कोई भी रंग बना सकते हैं। सिमिलरली ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्या पॉसिबल कलर्स हैं, हम इनको मैच करके डिफरेंट वैरायटी के रंग बना सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर व्हाट ग्रुप ऑफ एल्गी। नेक्स्ट वी वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है? लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। अब अगर हम इस एल्गी के लाइफ साइकिल को देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें प्रीडोमिनेंटली मीन ज्यादा टाइम पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे रहते हैं? 1n। इसका मतलब ये हुआ
कि इनमें प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड, हाप्लॉइड भी बोलते हैं लोग, इससे मींस हाफ सेट एंड नॉर्मल सेट इज यूजुअली 2n, सो हाप्लॉइड मींस 1n। तो इस 1n वाले ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल बहुत ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए 2n होता है, और वो तभी होगा स्टूडेंट्स कि जब ये सेक्सुअल फेज से गुजरेंगे, इनके गैमेट्स आपस में मिलेंगे, तो उसके बाद जाहिर एक जाइगोट बनेगा, दैट विल बी 2n। लेकिन ये जाइगोट फिर आफ्टर पासिंग थ्रू मियोसिस 1n फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो प्रीडोमिनेंटली इसमें हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होता है, और इसमें 2n होगा सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ व्हाट, जाइगोट फॉर्मेशन। जब सिर्फ जाइगोट होगा या जाइगोट बन चुका होगा तो ही ये 2n होगा, अदरवाइज ये 1n रहेगा। इसके बाद जो अगली बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनके लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं हमारे पास मोटाइल सेल्स बनती हैं। जाहिर है स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि ये मोटाइल सेल्स वही हैं कि जिनका ताल्लुक रिप्रोडक्शन के साथ है, जिन्होंने एक मेल प्लांट से स्विम करके एक फीमेल प्लांट तक पहुंचना होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं मोटाइल सेल्स जरूर बनते हैं, जिसको मैंने एक गुड के साइन से आप लोगों के सामने शो किया। बट इन दिस केस अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट द ग्रुप कॉल्ड एज रुडोफाइटा, RHODO रुडो, PHYTA फाइटा। तो रुडोफाइटा मेरे पास वो वाला ग्रुप है कि जिसके अंदर यूनिसेलुलर सेल्स नहीं बनते, बाकी सब में मोटाइल यूनिसेलुलर सेल्स बनते हैं, जिन्हें कि हम लोग सेक्स सेल्स का नाम देते हैं। देन वी वांट टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हैबिटेट। हैबिटेट मींस स्टूडेंट्स क्या आपने डिस्कस किया था अभी, एड्रेस होता है, और एड्रेस के बारे में मैं आपसे डिस्कस ये करना चाह रहा हूं कि इस वाले केस में चूंकि इनकी रिप्रोडक्शन एक सिंगल सेल मोटाइल सेल पर डिपेंड कर रही है, दे शुड बी फाउंड इन विसिनिटी ऑफ वाटर और इन द वाटर। विसिनिटी ऑफ द वाटर मेरे पास है कि जहां पानी की लहर उड़े आ जा सकती है, वहां पे कहीं होंगे, या फिर ये पानी के अंदर ही होंगे। अब आप ये देख लें कि हमने वर्ड यूज किया है कि वेट एनवायरनमेंट में होंगे ये। अब वेट एनवायरनमेंट में आपके पास क्या क्या हो सकता है, जाहिर है या तो ओशन होगा, ओशन, और समथिंग लाइक रिवर, और समथिंग लाइक लेक, समथिंग लाइक पॉन्ड, राइट। सो ये वो चीजें हैं, समथिंग लाइक डैम। अब अगर हमारी इन्वायरमेंट में मॉइस्चर का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, जैसे कि बरसात का मौसम होता है, तो उस वाले केस में ये ट्री ट्रंक्स पे भी ग्रो कर सकते हैं। ट्री ट्रंक्स यानी कि दरख्तों की जो तने हैं उनके ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं। ऐसे रॉक्स पे भी ग्रो कर सकते हैं कि जिनके ऊपर थोड़ा बहुत मॉइस्चर का एलिमेंट हमेशा रहता हो। तो ये वो जगह है जहाँ पे आप लोगों ने अगर मुलाकात करनी हो तो आप जाके एलडी से मिल सकते हैं। और आज की इस लेक्चर की आखिरी बात हम ये डिस्कस करने वाले हैं वो है इसका टेबल, राइट। और इस पर्पस के लिए आप इस टेबल को देखें। जी स्टूडेंट्स, आप ये सारी क्लासेस की जो डिटेल्स हैं वो जाहिर है हम लोग वन बाय वन के नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अगेन ओपन योर आईज। मैं हमेशा बोलता हूँ, और हर पिगमेंट, हर क्लास के पिगमेंट के साथ याद करें, प्लस आपने एग्जांपल्स ऑफ एवरी क्लास जरूर याद रखती हैं, बिकॉज यू नो एवरी मार्क मैटर्स फॉर योर फ्यूचर। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।